स्टूडेंट्स, इन मैसेजेस को देख के घबराना मत। ये आपके जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता रहता हूं, जिनके साथ बात होती रहती है, और ये बहुत से बच्चों की क्वेरी रहती है। बहुत से बच्चे यही प्रॉब्लम बार बार डिस्कस करते हैं कि सर फिजिक्स से डर लग रहा है, फिजिक्स कैसे होनेगी, फिजिक्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, सर फिजिक्स में कैसे रिवीजन करें। एक तरीके से अगर बात करूं तो उन्हें डर लगता है फिजिक्स से, और मैंने ये नोटिस किया कि ये डर बहुत से बच्चों को लगता है। तो इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि इस सब्जेक्ट की नेचर थोड़ी अलग है। अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो तो आपको पता है उसमें यही थ्योरी पढ़नी है, इसी में से सवाल बनेगा, आपको पता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी इन्वॉल्व होती है, उस सब्जेक्ट को के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप यू नेवर नो किस टाइप का सवाल बन जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो ऐसे में डर लगना थोड़ा सा लाजमी भी है। और साथ ही साथ नीट 2025 का जिस तरीके का एग्जाम आया हुआ था, उसने तो और ज्यादा बच्चों को डरा दिया। बट मैंने इस चीज को एनालाइज किया कि ये डर एक्चुअली बच्चों को लग क्यों रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन में डर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर डर लग रहा है तो आप 50% ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वहीं पर लूज कर दोगे, और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया तब तो मार्क्स की स्कोरिंग एबिलिटी आपकी कम होगी होगी। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे, अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये डर क्यों है, इसे मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, और फिर मुझे पता चला कि हाँ, अगर ये चीजों को करेक्ट कर लिया जाए तो बच्चों को डर नहीं लगेगा। और बच्चों, टाइम बहुत कम रह गया है, तो अभी अगर इस बात को समझ लोगे और अपने डर को दूर कर लोगे तो नीट 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अभी अगर इस डर को दूर नहीं किया तो लास्ट स्टेज पर इसको नहीं ओवरकम कर पाओगे और आपका स्कोर खराब हो जाएगा। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या हैं वो पॉइंट्स जिन पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है आपका इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टडी। बच्चे सही सीक्वेंस में पढ़ाई ही नहीं कर रहे। जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ, फटाफट से एनसीईआरटी खोलते हैं, खुद से देखते हैं, अच्छा हाँ आधी चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, पहली बार में समझ नहीं आती वो चीज, और बच्चे बाद में होपलेस हो जाते हैं कि सर चीजें समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं किस लेवल पे दिया हुआ था, हमने रीडिंग करने की कोशिश की, फिजिक्स शायद सब्जेक्ट ही बहुत टफ है, हम बाकी सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, फिजिक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सही सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। कुछ बच्चे सीधा क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे पहले ही, ठीक है, कोई भी किताब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सीधा ही वन शॉट लेक्चर देखना शुरू कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। और सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़ो, जो टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि टीचर तो सब कुछ ब्रेक डाउन करके पढ़ाएगा, एकदम सीक्वेंस में पढ़ाएगा, लेमन लैंग्वेज में पढ़ाएगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो टीचर के करवाए हुए क्वेश्चंस और टीचर की बताई हुई थ्योरी पहले वो पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग पर आओ कि हाँ अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपको 90% ऑफ द चीजें समझ में आ जाएंगी, और फिर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जैसे डीपीपीज है, उनको फिर अटेम्प्ट करो, क्योंकि अब आपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर लिए और क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए। अब आप डीपीपी पे जाओ, आप डीपीपीज वगैरह सॉल्व करो। अब एक स्टेप ऊपर, अच्छी रेफरेंस बुक लो, कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक फ्रॉम एनी पब्लिकेशन, कोई भी, वो आप लीजिए, उसके सवाल करिए, तो वहां से आपका लेवल इंप्रूव होगा। और ये सब करने के बाद आपने पीवाईक्यू करना। बच्चे एक कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टी कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो बच्चा अटेम्प्ट करता है, उसे लगता है मुझे शायद आता नहीं है, नहीं, जब आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, उसके बाद पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना, क्योंकि उन्होंने एक दो कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक किया होता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जब आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो सबसे पहले तो अपना सीक्वेंस करेक्ट करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड जो चीज आपकी आ जाती है वो है आपकी इनसफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में मैंने पहले भी कहा कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। तो जब जिस चीज में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, मतलब उसमें एप्लीकेशन ज्यादा आती है। तो एप्लीकेशन आप तभी समझ पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे। अब आपको टॉर्क, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन टॉर्क की एप्लीकेशन आपको कैसे पता लगेगी? जब ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे। कितने सवाल करोगे, ये बात समझने वाली है। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि अगर आपको एक अच्छा नीट एस्पिरेंट बनना है तो कम से कम मिनिमम 250 सवाल तो करने ही करने हैं। 250 सवाल तो एक चैप्टर के आपको करने ही करने हैं। और ये अगर 250 को मैं 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ 7000 सवाल बनेंगे। तो ये 7000 सवाल पूरी फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने करने, मैं टेस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि 7000 सवाल तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी करनी है। वो डर ऐसे ही नहीं निकल जाएगा,
जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा कि ओके मैंने डिफरेंट सिनेरियोज देख लिए हैं, क्वेश्चंस के किस टाइप के बनते हैं, किस टाइप के सवाल बन चुके हैं आज तक, मैंने PYQs देख लिए हैं, मैंने बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो ये 7000 क्वेश्चन आपको करने ही करने। दूसरी जो दिक्कत आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, वो सबसे बड़ा ये होती है कि बच्चों के डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती। अपनी डाउट सॉल्विंग प्लीज साथ साथ में करते चलो। जब डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती तो बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एक क्वेश्चन में अटक गए तो फिर अटक गए, वो डाउट सॉल्व नहीं हो पाता। तो मेक श्योर आपके डाउट टाइम टू टाइम सॉल्व हो रहे हैं। ये डाउट्स आपके साथ साथ में क्लियर होंगे तो आप आगे बढ़ोगे, वरना मोस्ट ऑफ द बच्चे जब उनके डाउट मतलब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे कैसे बढ़े। तो ये डाउट सॉल्विंग साथ साथ में करते हुए आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रॉपर रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान जो है वो प्रॉपर नहीं होता बच्चों का। बेटा मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, मैटर ये करता है कि जितना पढ़ा है उतना याद है कि नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको याद है या नहीं। पहले कितने अच्छे से पढ़ा, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि एग्जाम डे पे आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो उसके लिए रिवीजन प्लान होना चाहिए। अगर मैं अभी 4 महीने का टाइम लेके चलूं कि ठीक है आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो बेटा पहली रिवीजन, अगर आप बहुत स्लो भी चल रहे हो तो पहली रिवीजन फेब एंड तक हो जानी चाहिए। ले लो अपना टाइम 2 महीने का, अच्छे से पढ़ो, 28 चैप्टर कंप्लीट करो, फेब एंड तक हो जानी चाहिए। इसमें आपने करीबन 2-2.5 महीने का टाइम ले लिया। सेकंड रिवीजन 1 महीने में हो जानी चाहिए, मार्च एंड पर ये खत्म हो जानी चाहिए। फिर थर्ड रिवीजन इससे आधा टाइम, 1 महीने से आधा टाइम, अप्रैल मिड में हो जानी चाहिए। और फोर्थ रिवीजन आपकी अप्रैल एंड में हो जानी चाहिए। एटलीस्ट 4 रिवीजन तो फिजिक्स की होनी ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये प्लान अच्छे से देख लो, ये मैंने आपको प्लान दिया। अब आप अकॉर्डिंगली सेट करो कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, कितने दिनों में, कितनी वीकली मुझे किस तरीके से टारगेट बनाना है, दैट इज अप टू यू। बट ये एक होलिस्टिक स्केल पे ये आपका फॉलो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपकी रिवीजन टाइम टू टाइम होती रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे चीजें याद है, मुझे चीजें याद है। तो आप कह पाओगे कि हाँ यार फिजिक्स में उतना डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। एक और चीज जो बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है वो है टेस्ट। टेस्ट नहीं देते, पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन खुद को एनालाइज करने से डरते हैं। टेस्ट वाले एटमॉस्फेयर में नहीं बैठना चाहते, विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते। देखो बेटा नीट में अनलिमिटेड टाइम तो नहीं मिल रहा आपको, अनलिमिटेड टाइम तो नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम मिलेगा। तो वो टेम्परामेंट, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा ना। विद इन टाइम, विद प्रेशर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो पेशेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो ऐसे नहीं डेवलप हो जाएगी, वो तभी डेवलप होगी जब आप टेस्ट दोगे। बहुत से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ ये दिक्कत होती है कि वो टेस्ट नहीं दे रहे होते। तो आपको मिनिमम, मतलब मैं सच बता रहा हूं, मिनिमम में आपको 50 टेस्ट तो देने ही देने हैं। टोटल अगर आप 1 साल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो 50 टेस्ट तो आपको देने ही देने टेस्ट सीरीज के, बाकी वीकली टेस्ट वगैरह तो छोड़ो। 50 टेस्ट तो आपको देने ही देना। उसके लिए कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, ये सब टेस्ट आपको देना जरूरी है, तभी आप प्रॉपरली कह पाओगे कि मेरी तैयारी हुई है। सिर्फ छोटे से पोर्शन का टेस्ट दे रहे हो ऐसे नहीं, जब आपको ज्यादा पोर्शन एक साथ रिवाइज करना पड़ेगा, उसका टेस्ट देना पड़ेगा। और आप अपने आप को देखोगे कि यार एग्जाम में मुझे फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, एग्जाम में मेरी स्पीड कम है, तो आपको वो रियल लाइफ चीजें पता लगेंगी। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि मुझे चीजें आती हैं, मैं सीधा नीट में जाऊंगा कर लूंगा, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तो आपको पता लगेगा ना कि मुझ में दिक्कत कहां आ रही है। मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे, मुझे एग्जाम में फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, मैं शायद नींद प्रॉपर नहीं ले रहा हूं, मुझे रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलती, तो मेरा टेस्ट अच्छा नहीं जाता। आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक और चीज, टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम देकर घर आते हो, एनालाइज करो कि मेरी कहां गलतियां हुई, इस चैप्टर में बार बार गलतियां हो रही हैं, मुझसे असर्शन रीजन के सवाल नहीं निकल रहे, मुझे स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में दिक्कत आती है, मुझसे मॉडर्न फिजिक्स में दिक्कत आती है, मुझे मैकेनिक्स अभी भी अच्छे से नहीं आ रही, मैं पिछले 3 टेस्ट से इसमें गलती कर रहा हूं। और ग्राफ बनाओ कि मेरा स्कोर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके से आप अगर एक्सपेक्ट कर लोगे कि मैं टेस्ट में तो मेरे कम आ रहे हैं लेकिन नीट में बहुत अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। टेस्ट में ही इंप्रूव करोगे तो आप कह सकते हो हाँ कि यार जिस दिन नीट होगा उस दिन मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैंने टेस्ट में भी इंप्रूव किया है, मैंने अपनी कमियों को इंप्रूव किया, मैंने अपनी वीकनेस को पहचाना और उसको दूर किया है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों जी, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर आपने ये प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर लिया और इनको ठीक कर लिया तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको भी ये दिक्कतें आ रही हैं तो प्लीज मेक अ प्लान एंड उस पर एक्ट करना स्टार्ट करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं प्लान बना पा रहा, मैं नहीं फॉलो कर पा रहा, तो बेटा टेक सम हेल्प फ्रॉम योर टीचर। सीधा चुपचाप टीचर की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे भी मुझसे हेल्प ले रहे हैं और हम लोग बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने क्रैश कोर्स में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ठीक है बच्चों ने नहीं मतलब सीक्वेंस अच्छे से नहीं फॉलो किया, हम सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। बच्चों को डाउट सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है, डाउट सॉल्व कर रहे हैं, रियल टाइम में जाके सॉल्व कर रहे हैं, बेशुमार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बच्चों का है कि रिवीजन का होता है, हमें पता है कि हम फेब एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद बच्चों को रिवीजन भी करवाएंगे, तो रिवीजन वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी। बच्चों को साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी दे रखी है बैच में, ताकि बच्चे बार बार जो है वो टेस्ट भी दें, तो उनकी ये टेस्ट वाली दिक्कत भी सॉल्व हो जाए। तो ये सारी दिक्कतों को हम लोग अपने बैच में दूर कर रहे हैं। तो अगर आप भी अभी तक किसी प्रॉब्लम में हो या दिक्कत में हो, आपको लग रहा है मैं नहीं खुद से प्लान बना पा रहा, तो टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे बैच में, ठीक है, क्रैश कोर्स में आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस 2799 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। इसके लिए आप कूपन कोड PNS इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको जो है इसके साथ साथ एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे फिर वो मेंटोरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फिर आपकी जो है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती है उसके रिलेटेड हो, फिर आपके जो है सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर किया जाएगा, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो डर दूर हो जाए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। और इसके साथ साथ अभी आपके लिए एक लेटेस्ट ऑफर भी हम लोग लेकर आए हैं कि रिवीजन के लिए, बच्चों को क्या होता है शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिवीजन करनी होती है, उसके लिए हम लोग अपने फ्लैश कार्ड्स इसके साथ फ्री दे रहे हैं। इस 2799 के साथ साथ आपको फ्लैश कार्ड्स एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे, और ये आपके घर पे डिलीवर होंगे, ये आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये बैच अलॉट हो जाएगा, ये घर पे डिलीवर किए जाएंगे, और जब चाहो तब आप उन फ्लैश कार्ड्स के साथ आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ना सिर्फ आपके फिजिक्स के डर को दूर करेगा, बल्कि आपको फुल्ली तरीके से प्रिपेयर कर देगा कि आप नीट 2026 में फिजिक्स में फोड़ दो, बहुत अच्छा परफॉर्म करो। क्योंकि हमने पूरा वैसा प्लान बनाया कि हमें एडवांस में सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 से 3 बच्चों की रिवीजन करवानी है। तो बच्चों, अगर अभी तक नहीं कोई प्लान बना पाए तो जल्दी से बना लो, टाइम कम रह गया है। तो मैं नीट 2026 में अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है, और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना है। टेक केयर, गुड बाय, मेहनत जिंदाबाद।